साल का करते थे उनको किसी भी प्रकार का इंटर्नशिप नहीं करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सबको करना होगा। जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सब के लिए है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पढ़ाई के अनुसार सिर्फ किताब और सैद्धांतिक रूप से ही इस पढ़ाई को लिमिटेड नहीं करना है। सरकार का ये मंशा है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसको केवल बुकिस्ट नॉलेज नहीं करना है, बल्कि आप अप्लाई नॉलेज भी कीजिए। अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे कीजिएगा ये भी आपको बताना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसीलिए विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव, सामाजिक जुड़ाव और पेशेवर अनुभव, पेशेवर कौशल भी हासिल कराना अति आवश्यक है। यानी 2020 का जो है ये जो इंटर्नशिप जो प्रोग्राम आया है एनईपी 2020 के अनुसार आया है, ठीक है। और इसका यही कहना है कि सरकार ये केवल नहीं चाहती कि आप केवल नॉलेज को लीजिए, नहीं, नॉलेज के साथ साथ इसका अप्लाई आप कैसे कीजिएगा समाज में, कैसे आप कोई भी अगर कंपनी में जाते हैं तो वहां पे कोई भी चीज आपको अगर ट्रेनिंग वगैरह का सर्टिफिकेट हो तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं, ये चीज भी आपको सिखाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कर रहे सभी विद्यार्थियों को अपने स्नातक कालखंड में इंटर्नशिप पूरा करना जरूरी है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको ये जो इंटर्नशिप है ये पूरा करना होगा। कब? ग्रेजुएशन करते हुए। ये एकदम मैंडेटरी कर दिया है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि बीए वाला करेगा बीएससी वाला नहीं, नहीं, सबको करना होगा। बीए बीएससी बीकॉम सबको इंटर्नशिप करना ही करना है, ठीक है। और देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी देखिए क्या कहता है, स्नातक सत्र 2023 से 27 में जो भी हैं उनको एनईपी के तहत यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत सिलेबस लागू कर दिया गया, और जिसमें कहा गया है सभी छात्र को 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर के बीच में, यानी जैसे आप लोग 4th सेमेस्टर में है ना, तो 4th से 5th में जो भी हैं अभी, यानी जैसे 4th आपका एग्जाम हो गया तो 5th में आप चल गए, तो 5th और 4th दोनों ही सेमेस्टर के बीच में ही इंटर्नशिप कराना है हर एक यूनिवर्सिटी को। बिहार का हर एक यूनिवर्सिटी को ये इंटर्नशिप कराना होगा और 4 क्रेडिट का ये इंटर्नशिप होगा। यानी इंटर्नशिप कीजिएगा तो आपको 4 क्रेडिट मार्क मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटर्नशिप कराने का उद्देश्य क्या है, इसको भी लगे हाथ तुरंत देख लीजिए। पढ़ाई और अभ्यास के बीच में दूरी कम करना। यानी देखिए जैसे आपने कोई भी थ्योरी को पढ़ा उसको कैसे आप अप्लाई कीजिएगा ये चीज आपको सिखाएगा इंटर्नशिप में, और कुछ नहीं है। जो आप पढ़ते हैं वही चीज है, लेकिन आपको अब फील्ड पे उतारा जाएगा। मान लीजिए एगो बच्चा को आप सिखा रहे हैं कि बाबू क्रिकेट ये होता है, गेम होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, सब कुछ सिखा दिए, लेकिन उसको खेलने के लिए बैट नहीं पकड़ाइएगा तो खेल पाएगा, उसको फील्ड चाहिए ना। तो ठीक वैसे ही आपको फील्ड दिया जाएगा, उसमें आपको और करने के लिए सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों को अनुभव आधारित और बहुविषयक सीखने का मौका देना। इसका उद्देश्य यह भी है कि बच्चे को जो है ना सीखने का मौका दिया जाएगा। दूसरा, विद्यार्थियों के अंदर रोजगार क्षमता, शोध क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देना इसका काम है, ठीक है। यानी कि आप देखिए आप रोजगार कैसे ले सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद आप में देखिए शोध क्षमता, यानी कोई भी नई चीज को रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप में सामाजिक जिम्मेदारी विकसित हो, यह भी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं, जो कि हम लोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं किए। जब हमने बीएड किया था ना तो हम लोग को भी इंटर्नशिप कराया जाता था। उसके बाद जैसे ही पीएचडी कीजिएगा, जो भी बच्चा पीएचडी चाहते होंगे कि अपने जीवन में कभी करेंगे, तो वहां भी इंटर्नशिप एक प्रोग्राम चलता है। इसमें आपको क्या होता है कि आपको एक क्लास दे दिया जाता है, जैसे हम लोग एजुकेशन से जुड़ के काम करने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बीएड किए तो उस समय हम लोग को दिया जाता था स्कूल में पढ़ाने के लिए। हम पटना में रह रहे थे तो हमको स्कूल दिया गया, हम स्कूल में जाके पढ़ा रहे थे। जैसे ही आप पीएचडी कीजिएगा तो पीएचडी में आपको अलग वेरिएशन में दे देगा, आपको कॉलेज में पढ़ाने देगा। आप उसमें क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप उसका जो हो रहा है वो अलग ढंग का है। लेकिन अभी आप ग्रेजुएशन में तो आपको 2-3 तरह से इंटर्नशिप करा सकता है। पहली बात, आपको कोई मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपका काम नहीं है, यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपका कुछ भी है, ठीक है, आप अपना एबीसीडी कोई भी यूनिवर्सिटी जोड़िए यहाँ। अब देखिए यूनिवर्सिटी आपको भेजेगा कोई भी जगह पे काम करने या इंटर्नशिप करने के लिए, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह हो सकता है, वो कोई भी अस्पताल हो सकता है कोई स्कूल हो, स्कूल में पढ़ाने भी आपको भेज सकता है। हो सकता है कि आपको स्कूल अस्पताल, हो सकता है कोई मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें भेज सकता है। तो ये कहीं पे भी यूनिवर्सिटी, ये सब काम यूनिवर्सिटी का है कि वो कहां बात करेगी, कहां भेजेगी, उसका काम है। अब आपका जिम्मेदारी यह है कि आपको अगर दे दिया गया कि फलाने स्कूल में आपको जाना है, तो देखिए बिहार में एक अमूमन क्या चलता है कि आप लोग देखेंगे आपके कॉलेज में सबको कुछ से कुछ विषय पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है
कि मतलब आप लोग चाहते हैं कि हमको मैथ पढ़ना है तो मैथ नहीं, आपको हिस्ट्री दे देगा, आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको ज्योग्राफी दे देगा। ये आपको होता है, आपके कॉलेज में होता है। तो ठीक वैसे ही कॉलेज वाला ही ये डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है, किस क्षेत्र में वो भेजेगा, कहाँ पे उसकी बात हुई है, वहां आपको इंटर्नशिप करने भेज देगा। ठीक है, इंटर्नशिप करने जाइएगा, वहां एक माजरा और फंसेगा। क्या होगा जानते हैं? एक बात और बता देते हैं, देखिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इसको हम बोलते भी नहीं है, छोड़िए, हम इसको अभी स्किप करते हैं, आपको कभी बता देंगे बाद में। तो देखिए एक माजरा ये फंसेगा कि यहाँ आपका खर्च भी बढ़ेगा, इंटर्नशिप के लिए पैसा भी देना होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए, यहीं से हम आपको क्लू दे दिए कि इंटर्नशिप में आपके साथ क्या कराएगा। ठीक है, दूसरा बात, आपको इंटर्नशिप करने भेज दिया जाएगा, आप इंटर्नशिप कीजिएगा, रेगुलर आपको जाना होगा जिस जगह पे भेजा जाएगा। तो ये सब भी काम इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में स्नातक के चौथे सेमेस्टर के बाद आपको कराया जाएगा, यानी जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, तो हो सकता है जनवरी में आपका इंटर्नशिप का लेटर दे दिया जाए कि बाबू आप लोग अब इंटर्नशिप में जाइए। ठीक है, पांचवें सेमेस्टर शुरू होने से पहले और पांचवें सेमेस्टर के दौरान ही ये इंटर्नशिप कराना है। उसके बाद देखिए हर विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे की अनिवार्य इंटर्नशिप करना होगा, यानी 60 से 120 घंटे का इंटर्नशिप आपको कराया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 60 घंटे से ज्यादा का इंटर्नशिप आप कर लिए तो मतलब आप वैलिड हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है डिग्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 120 के बीच में आपको करना है। ठीक है, इतना घंटा कम से कम करना होगा। सभी संकाय जैसे कला है, विज्ञान है और वाणिज्य, यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सबको इंटर्नशिप करना, सब बच्चे को। सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद आपको 4 क्रेडिट किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा तभी प्राप्त होगा जब विद्यार्थी का प्राप्त वैध इंटर्नशिप प्रमाण पत्र जो है की छाया प्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष या महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी की गई तिथि से पूर्व जमा करेंगे। यानी देखिए अब आपको क्या होगा, इंटर्नशिप का 4 क्रेडिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए आप कहीं इंटर्नशिप आप करने गए, मान लीजिए को अस्पताल में आपको इंटर्नशिप करने भेज दिया गया, आप 120 घंटा वहां पे काम किए, 60 से 120 घंटा काम आप किए। उसके बाद आप एक इंटर्नशिप डायरी बनाइएगा, डायरी बनेगा आपका, इंटर्नशिप डायरी बनेगा आपका। समझे? ऐसे नहीं होगा, आपको बोला जाएगा कि इंटर्नशिप जहां करने जाइएगा उसको नोट डाउन करना है कि क्या क्या एक्टिविटी आप किए, उसको अपने कॉपी में लिखना होगा, वो डायरी में आपको लिखना होगा। और वो डायरी आप जब ला के अपने कॉलेज में दीजिएगा तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और एक बात और आपको बता दें, जब आप इंटर्नशिप करने के लिए कोई भी स्कूल, कॉलेज या कहीं पे भी जाइएगा, कोई भी कंपनी में जाइएगा, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लीजिएगा, आपके पास एक डायरी रहेगा, दोनों आपके पास होना चाहिए। और हम आपको बता देते हैं कि ये डायरी आप मेंटेन जरूर करिएगा। कल को बिहार में बहुत तरह की दिक्कत है, बाद में आपको बोलेगा कि आपने किया ही नहीं, तो आपके पास डायरी मेंटेन रहेगा तो आप दिखा पाइएगा ना सबूत के रूप में कि सर फलाने जगह पे हमने इंटर्नशिप किया। आप मान नहीं रहे हैं तो लीजिए भाई, इसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराइएगा या वहां का हेड जो होगा उसका सिग्नेचर अपना मोहर मरवा लीजिएगा। समझे? जिस जगह आपको इंटर्नशिप करने भेजेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब करना है, ये सब चालाकी है, ये सब गड़बड़ी नहीं है, ये सब चालाकी आपको बता रहे हैं। ये सब नहीं कीजिएगा। बिहार में सब यूनिवर्सिटी पगला है, कभी आपको प्रमोट कर देगा, कभी आपको फेल कर देगा, बहुत तरह का दिक्कत कर देगा। आपके पास कुछ सबूत तो होना चाहिए जिसको आप दिखा पाइएगा। सर्टिफिकेट होगा ठीक है, लेकिन डायरी भी मेंटेन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, उसको भी समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए सब कुछ बता देंगे। ठीक है, और देखिए विद्यार्थी कैसे कैसे इंटर्नशिप कर सकता है, तो देखिए स्वतंत्र इंटर्नशिप, यानी आप इंडिपेंडेंट रूप से भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसके अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी स्वयं किसी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकता है। यानी मान लीजिए आप कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था है ना, उससे जुड़ जाइए और वहां से इंटर्नशिप खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए शर्त क्या है, यानी इसके लिए आपको कौन कौन नियम मानना होगा। तो देखिए इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने संबंधित विभाग या महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक महाविद्यालय के प्राचार्य से लिखित अनुमति उनको लेना होगा। यानी अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका अगर कोई मतलब पहचान का है, कोई भी जगह है जहां पे आप जाके करना चाहते हैं इंटर्नशिप, तो वहां जाने से पहले अपने कॉलेज के जो हेड है ना, उनसे सिग्नेचर कराना होगा। सिग्नेचर करके अगर आपको दे देंगे हाँ जाइए आप वहां कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थी इंटर्नशिप करने वाली संस्था की वैधता और उस संबंध में सारी जानकारी लिखित रूप से अपने महाविद्यालय को देंगे। यानी आप जिस जगह पे जाके इंटर्नशिप कीजिएगा उसके बारे में आपको सब कुछ नॉलेज ऑथेंटिक देना होगा,
गलत सलत नहीं, जो रियल है वो बात आपको बताना होगा कॉलेज में और लिखित रूप से, ठीक है। उसके बाद देखिए, विद्यार्थी जहां इंटर्नशिप करना तय करेंगे वहां से प्राप्त कन्फर्मेशन लेटर और सॉफ्ट हार्ड कॉपी की छाया प्रति जो है विद्यालय में जमा करेंगे, विश्वविद्यालय में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप इंटर्नशिप करने जाइएगा ना, तो वहां से आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा। हम लोग को भी मिला था, हम लोग जब किए थे ना, आप लोग बोलिएगा हम दिखा देंगे इंटर्नशिप कैसे किए, उसका कंफर्मेशन लेटर हम लोग को कैसे मिला था वो भी दिखाएंगे। हम लोग को कंफर्मेशन लेटर मिला कि हाँ भाई आप हमारे कॉलेज में आ गए हैं, आप यहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद हमने इंटर्नशिप किया, उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको दिया जाता है, समझे। और उस सर्टिफिकेट में क्या होता है जानते हैं, एगो मान लीजिए इसी तरह का एगो मतलब रहता है छाया प्रति, उसमें आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर, वो सब रहेगा। और उसमें लिखा रहेगा कि हाँ फलाने जगह पे, जिस जगह पे आप इंटर्नशिप करेंगे ना, उस जगह का नाम रहेगा कि हमारे यहाँ इन्होंने इंटर्नशिप किया, और उस जगह के जो हेड होंगे उसका सिग्नेचर उसमें लगा रहता है, ठीक है, उसमें मारा जाता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट लाके आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद आपको 4 क्रेडिट मिलेगा, 4 क्रेडिट, ठीक है। तो ये नियम है इसमें। इंटर्नशिप से पूर्व सभी विद्यार्थी को एक जन अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, जो उसे अपने संबंधित विभागाध्यक्ष या महाविद्यालय के पास जमा कर देना होगा या वहां से मिलेगा। यानी इंटर्नशिप करने से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप पूरा करने के बाद विद्यार्थी को प्राप्त जो है ना वेद, यानी कि इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपने संबंधित विभागाध्यक्ष के पास जमा कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप इंटर्नशिप पूरा कर लिए कोई भी जगह से, आपको उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसका एक फोटोकॉपी आपको यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में जमा करना है, ये भी करना होगा। अब देखिए, दूसरा टाइप है इंटर्नशिप का। मान लीजिए आप स्वतंत्र रूप से इंटर्नशिप नहीं कर सकते, और बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये भी तय है। इंटर्नशिप आपको कॉलेज जहां भेजेगा इंटर्नशिप करने के लिए, वहीं आप कर पाइएगा, अपने से आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको इतना पैरवी नहीं होगा आपके पास। बहुत कम बच्चों का ही पैरवी रहता है, बहुत कम, एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, महाविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर्नशिप कराया जाएगा, यानी एक महाविद्यालय द्वारा भी इंटर्नशिप आयोजित कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको महाविद्यालय जो है ना, यानी आपका कॉलेज आपको जहां भेजना होगा वहां भेज देगा, ठीक है। इसके लिए निर्देश क्या दिया जाएगा या इसके लिए शर्त क्या होगा उसको देखिए। इसके अंतर्गत महाविद्यालय अपने आसपास से मान्यता प्राप्त संस्था, एनजीओ, अस्पताल, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, निजी कंपनी इत्यादि से इंटर्नशिप हेतु समझौता या एमओयू करने के लिए स्वतंत्र है। यानी अब देखिए, इसमें कहानी क्या होता है, ये जो इंटर्नशिप आपके कॉलेज द्वारा कराया जाएगा ना, इसमें क्या होता है जानते हैं, कॉलेज वाला पहले से ही साठ गांठ कर देता है। जिस कॉलेज के बगल में अगर कोई भी हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल वाला से दोस्ती कर लेगा, वहां आप लोग को भेज देगा। और वहां क्या कीजिएगा जानते हैं, जो हॉस्पिटल में नर्स उर्स ये सब रहती है ना, उसी के साथ आप घूमिएगा, करिएगा। जो वहां पे डॉक्टर वगैरह है, उसी के साथ आपको घुमाएगा। अगर हो सकता है ऐसा नहीं कर पाए, तो हो सकता है कोई स्कूल होता है ना, 1 to मतलब 6 या 1 to 8 हो या 10, 11 हो, कुछ भी हो, तो इस स्कूल में आपको भेज देगा कि वहां जाके घूमो। तो ऐसे में आपको कॉलेज भेज सकता है इंटर्नशिप करने, ठीक है। तो और वहां से आपको डाटा इकट्ठा करना होगा। दूसरा, महाविद्यालय जिस भी मान्यता प्राप्त संस्था से समझौता करेगा, उस समझौते की ही एक प्रति विश्वविद्यालय के ईमेल पर इंटर्नशिप हेतु भेजा जाएगा। यानी देखिए, जहां भी आपको विश्वविद्यालय भेजेगा ना इंटर्नशिप के लिए, तो आपके यूनिवर्सिटी को पहले ही उसका मेल दे दिया जाएगा कि हम लोग कौन कौन जगह को चुन रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद के महाविद्यालय जो है ना, जो समझौता होगा उसमें विद्यार्थियों को अपना इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाएगा। उसमें आपको जाना होगा, जहां से महाविद्यालय यानी आपका कॉलेज जहां से दोस्ती करेगा जिस जगह से, वहां आपको भेज दिया जाएगा, जाओ तुम इंटर्नशिप करो। उसके बाद आप जाइएगा वहां पे, वहां से आप चुन के आइएगा, मतलब इंटर्नशिप अपना पूरा कीजिएगा। उसके बाद इंटर्नशिप पूरा होने के बाद महाविद्यालय जो है ना, उसके पास आपको आना होगा। वहां पे आप इंटर्नशिप पूरा होने के बाद इसकी जानकारी अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दीजिएगा। वहां जब आप इसकी जानकारी मतलब दीजिएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है ना वो सर्टिफिकेट तैयार होगा, और उसके बाद आपको एक तरह से जो 4 क्रेडिट है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप। ये क्या होता है इंटर्नशिप? इसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय का विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय, ठीक है,
के शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा करेगा, अपने शिक्षक मेंटर से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगा। इसमें क्या होगा कि देखिए सबका फैकल्टी में वही चीज है, शर्त में वही चीज है कि आपको जाना है, 60 घंटा काम करना है, सब कुछ वही करना है। लेकिन आपको जो मेन बात आपको बताते हैं, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई LNMU से है, कोई BRABU से है, कोई TMBU से है, कोई कहीं से भी है, कोई मुंगेर यूनिवर्सिटी से है, कहीं से भी आप हैं, आप इंटर्नशिप करने जाइएगा, ठीक है। इंटर्नशिप आप जैसे कीजिएगा तो आपको करने के लिए भेज दिया जाएगा कोई दूसरा विश्वविद्यालय, और वहां पे क्या होगा ना, कोई भी आपके रिसर्च स्कॉलर जो PhD खुद कर रहे होंगे, या तो उनके साथ आपको करना होगा या वहां के टीचर के अंदर आपको करना होगा। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है, उनको भी भेजा जाएगा कि आप ऐसे ऐसे बच्चों से कराइए, ठीक है। तो ऐसे में अगर बहुत से बच्चों का आप लोग कमेंट कीजिएगा जब आपका इंटर्नशिप होगा ना, तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आप इस तरह का फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप करना चाहिएगा तो आप जरूर हमको कमेंट कीजिएगा, और आपके अगर कॉलेज में ऐसी व्यवस्था होगी तो उसमें हम हेल्प करेंगे। जैसे BRABU में बहुत से बच्चे हमारे हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं जो PhD कर रहे हैं, वहां से आपको हेल्प करा देंगे। जैसे कि कोई पाटलिपुत्रा से कर रहा है तो उनको हेल्प हम करा देंगे, वहां भी हमारे बहुत मित्र हैं जो PhD कर रहे हैं, अगर उनके अंडर आपको दिया जाएगा तो हम आपको करा देंगे। वहां पे आपको कोई खर्च नहीं होगा, आपको यहां तक कि आपको हेल्प ही मिलेगा, वहां हम हेल्प करा देंगे। BRABU में करा देंगे, कुछ LNMU में हमारे मित्र हैं उनसे करा देंगे, ठीक है। तो ऐसे में कहीं आपको जब मिलेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए जहां तक होगा आप हमको कमेंट कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो हम आपके लिए यथासंभव आपकी सहायता कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया मेंटरशिप इंटर्नशिप, ठीक है। अगला है कि विश्वविद्यालय द्वारा साझेदारी वाली इंटर्नशिप। इसमें क्या होगा कि इंटर्नशिप हेतु विश्वविद्यालय अपने स्तर पर विभिन्न मतलब जो संस्था है ना उससे समझौता करेगा, और उसके बाद उसकी सूची वेबसाइट पर डाल देगा और वहां आपको भेज देगा इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है। और वहां से इंटर्नशिप करके आइएगा तो आपको फिर से जो क्रेडिट देना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी होता है, वही शर्त सबका एक ही जैसा है सीधा। अब देखिए इसका मूल्यांकन और कैसे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी इवेल्युएशन कैसे होगा आपका, कि आप जैसे इंटर्नशिप पूरा किए तो आपको नंबर किस बेसिस पर मिलेगा। विद्यार्थी को इंटर्नशिप पूरा करने के बाद निम्न प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा जो है जमा करना होगा। जैसे समापन प्रमाण पत्र, यानी कंप्लीट जो आप कीजिएगा इंटर्नशिप, उसका भी एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो चीज आपको अपने विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में जमा करना है। और उपस्थिति का रिकॉर्ड, अटेंडेंस, यानी कि इसमें क्या होगा कि 60 अगर घंटा, 60 से 120 घंटा आपको इंटर्नशिप करना है तो ये करना होगा, इसमें आप कोताही नहीं कर सकते, इसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते, इसमें इतना समय आपको देना होगा। और इसका भी अटेंडेंस का भी आपको एक जो है ना वो जमा करना होगा आपके कॉलेज में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको। अब देखिए ग्रेड आपको कैसे मिलेगा, यानी नंबर कैसे मिलेगा। देखिए 90 एंड एबव उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा, जो 80 से 89 A+ एक्सेलेंट उसको बोला जाएगा, 70 से 79 जिसको मिलेगा उसको A वेरी गुड बोला जाएगा, 60 से 69 जिसको नंबर मिलेगा उसको B पॉजिटिव यानी गुड बोला जाएगा। फिर देखिए 50 से 59 जिसको मिलेगा उसको B यानी अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर आपको माना जाएगा। और 40 से 49 जिसको मिलेगा उसको एवरेज बोला जाएगा। और 30 से 39 पास, और इससे मतलब 30 से कम अगर आपको नंबर मिला तो आप फेल हो जाइएगा। यानी कुल मिलाकर इंटर्नशिप में आपको करना क्या है, आपको रेगुलर जो भी आपके, देखिए अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ आपके यूनिवर्सिटी से अगर ऐसा मिल गया, जैसे देखिए मुंगेर यूनिवर्सिटी के बच्चे बड़े परेशान थे, हमको कमेंट पर्सनली भी कर रहे थे, पाटलिपुत्रा में भी ये चल रहा है। तो आप लोग को अगर जिम्मेदारी दे दी गई है तो आप इंटर्नशिप कीजिए, जैसे आपके कॉलेज बोले वैसे कीजिएगा, कॉलेज जाइएगा, इस समय कॉलेज नहीं छोड़िएगा। और ये इंटर्नशिप बहुत बड़ा जो है ना आपके लिए गेम चेंजर होगा। अगर इसको छोड़िएगा तो यकीन मानिए आप फंस जाइएगा। और आप में एक दिक्कत ये है, एग्जाम देना है, एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद आप लोग सूत जाते हैं, सूतिए मत। अब आपका जो है समय जो है बहुत नजदीक है, यहां से अगर आप सो जाइएगा तो आपके साथ भी यूनिवर्सिटी आपको सुला भी देगा, ठीक है। तो कम से कम आप डिग्री ले लीजिए, 4 साल का डिग्री आप कर रहे हैं, 1-2 साल का नहीं, पूरा डिग्री कर लीजिए अच्छे से, और जो जो नियम है उसको फॉलो करके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इंटर्नशिप को लेकर अगर कुछ और नॉलेज देना होगा तो उसके लिए हम लोग बना देंगे आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त यार में शेयर